शलोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है विश्वास का जीवन। भाई बहनों, हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। रोमी 4:1-24। Romans 4:1-24, रोमी 4:1-24। सब साथ में पढ़ेंगे। तो हम इब्राहिम के विषय में क्या कहें, जो शरीर के अनुसार हमारा पूर्वज है? उसे क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों के द्वारा नीतिमान ठहराया जाता तो उसे गर्व करने का कुछ कारण होता, परंतु परमेश्वर के समक्ष नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? और इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए नीतिमत्वता गिना गया। अब उसे जो काम करता है मजदूरी देना कृपा नहीं परंतु अधिकार माना जाता है। परंतु वह जो काम नहीं करता वरन उस पर विश्वास करता है, जो भक्तिहीन को नीतिमान ठहराता है, उसका विश्वास नीतिमत्वता गिना जाता है। जिस प्रकार दाऊद भी उस मनुष्य को धन्य कहता है जिसे परमेश्वर कर्मों के बिना नीतिमान गिनता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं लेगा। तो क्या यह आशीष खतना वालों के लिए है या उनके लिए भी जिनका खतना नहीं हुआ? क्योंकि हम कहते हैं इब्राहिम का विश्वास उसके लिए नीतिमत्वता गिना गया। तो यह कैसे गिना गया? उसका खतना हो चुकने से पहले या खतने के बाद? खतने की दशा में नहीं वरन बिना खतने की दशा में उसे खतना का चिन्ह मिला, जो विश्वास की उस नीतिमत्वता की छाप है, जो खतना रहित दशा में भी उसमें थी, कि वह उन सब का पिता ठहरे जो खतना रहित दशा में रहते हुए विश्वास करते हैं, जिससे कि वे भी नीतिमान गिने जाए, और उन खतना किए हुओं का भी पिता ठहरे, जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास के पद चिन्हों पर चलते हैं जो उसकी खतना रहित अवस्था में था। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का विरास होगा। अब्राहम और उसके वंश को नियम शास्त्र के द्वारा नहीं। भी यहाँ से आगे पद 14 से 16 हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 17 से आगे पढ़ेंगे, 17 से 24। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो वास्तव है कि नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो कहा गया था, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मारी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल न हुआ। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वह अविश्वासी के कारण विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ और पूर्णता
आश्वस्त होकर कि जो प्रतिज्ञा उसने की थी वह उसे पूरी करने में भी सामर्थ्य है, इसलिए यह उसके लिए नीतिमत्वता गिना गया तो न केवल उनके लिए लिखा गया था, वरन हमारे लिए भी, जिनके प्रति इसलिए गिना जाएगा कि हम वे हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर जिसने यीशु हमारे प्रभु को मृतकों में से जिलाया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का महान आपका वचन के लिए, शब्द के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में, जिसके द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, नया जन्म होता है। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे आपका स्वर्गीय बुद्धि दे दो प्रभु, ताकि ये जो गहराई का विषय है आसान तरीके से मैं आपका लोगों को सिखा सकता हूँ। उनका मन खोल दो प्रभु, उनका दिल खोल दो प्रभु। शैतान का हर एक बैकवर्ड यीशु का नाम से मैं बांध देता हूँ। उनका कान खोल दो प्रभु, और ये सिर्फ सुनने वाले ना बने प्रभु, लेकिन विश्वास का जीवन कार्य में जीने वाले लोग बने। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका अनुग्रह के लिए। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। क्यों ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमेन। भाई बहनों, 2 रविवार हम पश्चाताप के बारे में सीखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण और बुनियाद का बात है। आज हम नया विषय में जा रहे हैं, परमेश्वर की ओर विश्वास। लेकिन भाई बहनों, मेरा दिल में एक ऐसा रुकावट आ गया, और ये रुकावट मुझे आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा था। प्रभु ने मुझसे इब्रानियों 1:3 के द्वारा बात किया। इब्रानियों 6:3। Hebrews 6:3, इब्रानी 6:3 पढ़ेंगे। यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा ही करेंगे। वो चाहिए नहीं, परमेश्वर हमको परवानगी दे। मराठी में देव होऊ देईल तर हे आपण करू। होऊ देईल मतलब परवानगी देगा। तो देखो भाई बहनों, कौन सा ही बिल्डिंग जब भी बनता है, तभी जो इंजीनियर है उसका परवानगी चाहिए पहला माला शुरू करने के लिए, पहला माला के बाद दूसरा शुरू करने के लिए। क्यों? वो आकर सुपरवाइज करता है, देखता है सही है क्या। और बुनियाद का जो काम है सबसे महत्वपूर्ण है। बुनियाद सही नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इंजीनियर हमको परवानगी नहीं देगा। इसलिए पौलुस बोलता है हमको परमेश्वर का परवानगी चाहिए। जो हमने पश्चाताप के बारे में सीखा,
वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग में है, सिर्फ सुना, वो कार्य में पश्चाताप किया, ये महत्वपूर्ण बात है। और मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल में कि बहुत लोग सुनने वाले हैं, सही रीति से पश्चाताप नहीं करते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि तुम्हारा पश्चाताप सिर्फ मन में, दिमाग में नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मुंह से भी तुम्हारा पाप कबूल किया, वो करने के लिए तैयार है, और ये पश्चाताप कार्य में भी डालने के लिए तैयार है। क्यों विश्वास के पहले हमेशा सही पश्चाताप होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम सही रीति से पश्चाताप नहीं करेंगे, हमारा विश्वास भी खोटा और झूठा हो जाएगा। ये दो चीज जुड़ा है। तो बहुत बार लोग, कई लोगों को विश्वास का जीवन जीने के लिए बहुत कठिन लगता है कि उन्होंने पश्चाताप बराबर नहीं किया। पश्चाताप बराबर नहीं है, विश्वास का जीवन हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, हमने देखा है कि यूहन्ना ये प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने वाला है। उसने आके पहला पश्चाताप के बारे में बताया। प्रभु यीशु ने जैसा उसका सेवकाई शुरू किया, पहला शब्द जो उसने प्रचार किया वो था मन फिराओ, पश्चाताप करो और विश्वास करो। पश्चाताप का बिना हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। पेंतेकोस्त का दिन में पेत्रोस का संदेश के बाद सब लोगों ने पूछा हम क्या करें? पेत्रोस ने एक ही चीज बोला, पश्चाताप करो। और पौलुस का भी संदेश वही था। प्रेषितों का काम 20 से 21। एक्ट्स 20-21 प्रेषितों के काम 20 और 21 पढ़ेंगे। और कि मैं किस प्रकार तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने से न झिझका और सबके सामने तथा घर घर जाकर तुम्हें उपदेश देता रहा। मैं यहूदी तथा यूनानी दोनों को ही दृढ़ता पूर्वक साक्षी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। ये दो बातें पौलुस ने सब लोगों को सिखाया। मन फिराओ, पाप का जीवन छोड़ दो और परमेश्वर की ओर मुड़ो। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि पश्चाताप कितना महत्वपूर्ण है हमारा विश्वास का जीवन के लिए। हम विश्वास के बारे में अभी सीखेंगे, लेकिन पश्चाताप जो पहला नींव का पत्थर है वो बराबर नहीं बिठाया तो क्या होता है कि पूरा जो हमारा मसीह आत्मिक जीवन जो है वो हिलते रहेगा। यही तो हमारा सब लोगों का अनुभव है एक कलीसिया में, कि जब भी मैं तुमको बोलता हूँ पश्चाताप करो, तुम लोग मजाक कर रहे हैं, हंसते हैं। अभी पिताजी बोलेगा पश्चाताप करो।
लेकिन ये जान लो कि पश्चाताप नहीं है करके आज हमारा जीवन ये नामदारी जीवन हो गया, सही नहीं है। इसलिए तुमको बहुत बारीकी से मैंने पश्चाताप के बारे में सिखाया, कैसा पश्चाताप करना है, मन फिराने का है, क्या कदम उठाने का है, एक एक चीज़। भाई बहनों, सचमुच तुमको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं, तुम्हारा नया जन्म होना चाहिए, तो ये पश्चाताप का जो विषय है उसके ऊपर आपका ध्यान दो भाई बहनों। और एक बात मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि कहीं कलीसिया है जो सिखाता है ओनली बिलीव, सिर्फ विश्वास करो। ये भी गलत शिक्षा है। ये लोग कितना विश्वास के ओर जोर लगाते हैं कि पश्चाताप को बिल्कुल भूल जाते हैं। क्यों? उनको लगता है विश्वास एक सकारात्मक विषय है और पश्चाताप नकारात्मक विषय है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो लोगों को प्रसन्न करने के लिए विश्वास के बारे में बोलते हैं कि विश्वास के द्वारा हम ये कर सकते हैं, हमको ये मिल सकता है, हम ये प्राप्त कर सकते हैं, आशीष प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। भाई बहनों, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा पश्चाताप बराबर नहीं है। बैठ जाना मत। आज तुम्हारा जीवन में पश्चाताप सही नहीं है करके तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, और विश्वास सही नहीं है करके तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते परमेश्वर की ओर से। कोई तो मुझे विनती करता था, पिताजी मेरा जॉब के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला तेरा उधार ही नहीं हुआ, तेरा जॉब के लिए मैं क्या प्रार्थना करूं और किससे प्रार्थना करूं? जिस प्रभु यीशु को तू नहीं जानता है, जिसके और तू तेरा जीवन का समर्पण करने के लिए तैयार नहीं, कोई पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, अचानक जॉब के लिए प्रार्थना करूं, कौन देगा? कौन सुनेगा मेरा प्रार्थना? तो भाई बहनों, हमको ये सब कुछ परमेश्वर से यीशु के द्वारा मिलने के लिए, प्राप्त होने के लिए हम एक हमारा एक व्यवस्था होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। जैसा मैंने तुमको बोला, सिखाया, पहला हम खोजी बनना चाहिए, बाद में हमको एक मुलाकात होना चाहिए। मुलाकात के द्वारा हम परमेश्वर हमको एक दान देता है, पश्चाताप का दान। ये हमारे अंदर से नहीं आता है, परमेश्वर ने देना पड़ता है। पश्चाताप करने के लिए अनुग्रह और विश्वास करने के लिए अनुग्रह, ये दो बातें मुलाकात के द्वारा हमको होता है। जिनका कभी मुलाकात ही नहीं हुआ, उनका पश्चाताप भी पचपचित है, गलत है, और उनका विश्वास भी पचपचित है, कुछ फायदा का नहीं। तो भाई बहनों, आज तुमको मैं विश्वास का विषय में जाने से पहले दो उदाहरण देना चाहता हूं। क्या हो गया ये लोगों को जिन्होंने पश्चाताप करने के लिए इनकार किया? जब पश्चाताप इतना जरूरी है और ये दो जन ने इनकार किया, क्या हुआ? पहला देखेंगे हमारा यहूदा का उदाहरण, मत्ती 27:3 और 4। मैथ्यू 27:3 and 4, मत्ती 27:3 और 4 सब साथ में पढ़ेंगे। जब यहूदा ने, जिसने उसे पकड़वाया था, यह देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और चांदी के 30 टुकड़ों को मुख्य याजकों और प्राचीनों को लौटाकर उसने कहा, मैंने पाप किया है,
मैंने निर्दोष का लहू का सौदा किया है। परंतु उन्होंने कहा, इससे हमें क्या, तू ही जा। भाई बहनों, यहाँ लिखा है उसने पछताया। पछताना और पश्चाताप करना ये अलग है। यूनानी भाषा में मेटानोया नहीं लिखा है उसके और, बल्कि मेटामेलेइन लिखा है। मेटामेलेइन मतलब उसको अफसोस हुआ, दुख हुआ, लेकिन ये पश्चाताप नहीं है। उसके अंदर शहीद एक तीव्र ऐसा एक ये था रिमोर्स। उसके अंदर शहीद अफसोस हुआ, शहीद दुख हुआ, दर्द हुआ, खेद हुआ, लेकिन ये पश्चाताप नहीं था। उसका मन उसने नहीं बदला और जीवन का जो दिशा है वो भी नहीं बदला। उसका विपरीत उसने क्या किया? सीधा जाके फांसी दिया। क्यों भाई बहनों? ये समझना बहुत जरूरी है। प्रेषितों काम 1:25 में क्या लिखा देखो। एक्ट्स 1:25, प्रेषितों के काम 1:25 पढ़ेंगे। कि वह इस सेवा और प्रेरिताई का पद ले जिससे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। भाई बहनों, वो इतना दूर पहुंच गया था कि वो वापस नहीं आ सका। प्रभु यीशु मसीह ने उससे विनती किया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2 कलीसिया में बहुत बार मैंने तुमको पश्चाताप के बारे में सिखाया। अभी 2 रविवार को मैंने तुमको पश्चाताप के बारे में सिखाया। अभी समझो, इतना तुमको सिखाने के बाद प्रभु यीशु का नाम से तुमसे विनती करने के बावजूद भी तुम ये प्रभु यीशु मसीह का एक पुकार नहीं सुनेंगे, तो जैसा ये यहूदा को हुआ वैसा तुम्हारा जीवन में होगा। तुम एक दिन फांसी लेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्यों? ऐसा समय आता है जब भी हमको परमेश्वर हमसे बात करता है। वचन के द्वारा तुमसे बात किया परमेश्वर ने, लेकिन तुमने अनसुना किया, बहुत उसका तुच्छ समझा। ये मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत नीतिमान व्यक्ति हूं, मैंने किधर पाप किया। क्या हो गया उसका अंतिम दशा, नतीजा? फांसी लिया। भाई बहनों, ये एक हमारा लिए चेतावनी है कि परमेश्वर बार बार हमसे विनती करते हैं, बार बार हमको बुलाते हैं, लेकिन हम बहुत लापरवाही करते हैं। परमेश्वर हमेशा हमको ये मौका नहीं देता है पश्चाताप करने के लिए। एक दिन हमारा मौत हो जाएगा और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हम खो जाएंगे। भाई बहनों, याद रखना कि पश्चाताप का एक समय रहता है, एक समय रहता है, और वो समय पास हो जाता है, गुजर जाता है, बीत जाता है। ये एक भयंकर सबक हम हमारा जीवन में सीखना जरूरी है। क्यों? संभव है कि हम बहुत जिद्दी है और जानबूझ के हम पश्चाताप नहीं करना चाहता है, जानते हुए कि मेरा जीवन में पाप है, मेरे अंदर पैसा का लोभ है,
मेरे अंदर नफरत है, मेरे अंदर अक्षमा का पाप है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं दिया, नौकरी को पहला स्थान दिया, और हम पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह का जरूरी नहीं है, हमको नौकरी का जरूरी है, उसको पहला स्थान दिया। ये हमारा पहला प्रेम है, प्रभु यीशु नहीं है। भाई बहनों, इसका हम पश्चाताप नहीं करेंगे। यहूदा को पैसा का लालच था, यही लालच हमारा जीवन में है। हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे, नौकरी को पहला स्थान देंगे, रविवार को काम करने के लिए तैयार होंगे, और प्रभु को हम बेचेंगे। वो उतना नौकरी और पगार के लिए। भाई बहनों, इसके लिए हम प्रार्थना करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा हालत क्या हो जाएगा? वही तो हो जाएगा कि हम बहाना देते रहते हैं, तो हमको शायद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जैसा यहूदा को दूसरा मौका नहीं मिला, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रेम से उसको बोला, क्या कर रहे दोस्त, क्या कर रहे? ये आवाज सुनो प्रभु यीशु मसीह का दिल का। भाई बहन, बेटा बेटी, क्या कर रहे? कितना साल हो गया तू ऐसा जीवन जी रहे? बहुत जिद्दी है, बहुत घमंडी है, बहुत स्वयं का प्रेम करते हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं। नौकरी को पहला स्थान दिया, रिश्तेदारों को पहला स्थान दिया, दिल पूरा ये संसार का जो दान दौलत है उसके और है, गांव के और है हमारा दिल। ये सिर्फ हम नाम के वाजे रविवार को और हमारा साप्ताहिक जो सभा है उसमें हम नाम के वाजे जाते हैं। भाई बहनों, ये एक चेतावनी है। दूसरा हम देखेंगे एक उदाहरण ईसाऊ का, उसका जीवन में भी ऐसा हुआ। इब्रानी 12:17, Hebrews 12:17, इब्रानी 12 का 17 पढ़ेंगे सब साथ में। तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने आशीष प्राप्त करनी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर ढूंढने पर भी उसे पश्चाताप करने का अवसर न मिला। अवसर नहीं मिला, क्यों? एक बोल ऑफ सूप, दाल के कटोरे, उसको एक दाल का कटोरे का बहुत प्रेम हो गया, और ये खाने के लिए और पीने के लिए उसने उसका जो ये है जन्म सिद्ध अधिकार उसने बेच दिया। इसके बारे में उत्पत्ति 25 का 32 और 33 पद पढ़ेंगे। जेनेसिस 25, 32 एंड 33। एसाव ने कहा, देख मैं तो मरने पर हूं, मेरे पहलौठेपन के अधिकार से मुझे क्या लाभ? पर याकूब ने कहा, पहले मुझसे शपथ खा। इसलिए उसने शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। भाई बहनों, उसने ये पहलटा का जो ये है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है, उसमें जो आशीष था वो उसने नाकारा, इनकार किया। क्यों? ये एक बोल ऑफ दाल का कटोरा के लिए। भाई बहनों, हमारा जीवन में ऐसा ही है ना। हम प्रभु को दूसरा स्थान क्यों देता है? हम प्रभु को इनकार क्यों करते हैं? क्यों? और हम और कुछ चीज का प्रेम करते हैं, और इसलिए हमारा मसीह जीवन, हमारा सभा, हमारा ये वो सब कुछ बपतिस्मा,
ये हम सब छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? हमारे लिए ये दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण था। जैसा ईसाऊ का जीवन में उसको भूख लगा तो उसको ये दाल का कटोरा मांगता था, तो इसलिए उसने इतना बड़ा जो आशीष था परमेश्वर का, क्यों? वो पहलाटा है, इसलिए उसने बोला ये मुझे काहे के लिए, क्या फ़ायदा मुझे, ये मुझे यीशु, चर्च, मीटिंग्स और ये और प्रभु का वचन, वो वचन का पढ़ाई करना और वो हमारा जीवन में लागू, ये क्या फ़ायदा है मुझे? मेरा नौकरी को पहला स्थान देने का है, उधर मुझे ज़्यादा समय बिताने का है, वो पहला करने का है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम ये वी गिव इट गो बाय, उसको हम छोड़ देते हैं। एक ही है पाप भाई बहनों, यही तो तुम्हारा जीवन में ऐसा हो रहे है। और फिर भी हम कार्य में पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, हम मन में, दिल में पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, हमारा मुंह से पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या हो गया? उधर लिखा है कि इसके बाद उसको पश्चाताप का अवसर नहीं मिला। उसने रो रो के मांगा, परमेश्वर ने नहीं दिया। भाई बहनों, तुम क्या सोचते हैं? अभी जब भी परमेश्वर मेरे द्वारा तुमको एक गिड़गिड़ाता है, पुकारता है, तुमसे निवेदन करता है पश्चाताप करो, तुम लोग मजाक कर रहे, और चांस नहीं मिलेगा। आप भी पश्चाताप नहीं करेंगे और चांस तुमको नहीं मिलेगा। ये चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला, इसलिए मैं तुमको इसके बारे में बोल रहा हूं भाई बहनों। क्यों? ये हमारा जीवन में जो होता है ये उसके जैसा ही है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम यहूदा का जैसा और ईसाऊ का जैसा हम नहीं करते हैं। ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि जैसा उन्होंने इनकार किया, नकारा और पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं थे, ये लोगों का नाश हो गया। याद करना, प्रभु का वचन बोलते हैं कि वो नहीं चाहते हमारा नाश हो, लेकिन हम पश्चाताप करें और हम बच जाए। तो भाई बहनों, फिर एक बार शायद मुझे वापस तुमको ये निवेदन करने के लिए चांस नहीं मिलेगा कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे रहना मत। प्रभु ने हमको बोला नया जन्म पाना जरूरी है। वी ऑट टू बी बॉर्न अगेन। दूसरा कोई पर्याय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। भाई बहनों, मैं तुमको अभी एक नरक का वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ताकि तुमको ये मालूम पड़े कि पश्चाताप हम नहीं करेंगे तो अभी तभी हमारा मंजिल जगह कौन सा है? नरक। इसलिए प्रभु ने बोला तुम पश्चाताप नहीं करेंगे, तुम्हारा सब लोगों का नाश होगा। मतलब क्या है? नाश नरक में होगा भाई। तो ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ तुमको ये वीडियो, ताकि परमेश्वर का डर तुम्हारे अंदर आए। परमेश्वर का डर बुद्धि का शुरुआत है। तो ये देख के प्रभु तुमसे बात करे और तुम सोचे तुमको इधर जाने का है, क्यों हम पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, सही विश्वास नहीं करना चाहते हैं, नया जन्म नहीं पाना चाहते हैं, तुम्हारा जगह यही रहेगा। ऐसा ना हो भाई बहनों। और ये भी मैं आपसे बोलता हूं कि देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद ऐसा मत बोलो मैं उधर कभी नहीं जाएगा, ये मेरे लिए नहीं है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये सब लोगों का जगह उधर ही है। जो जिद कर रहे, घमंड से भरा है और अंदर नफरत लेकर जी रहे, आशमा का पाप है, सब लोगों का जगह उधर ही है। तो ऐसा मत बोलो कि ये मेरे लिए नहीं है, कि मैंने एक गलत बपतिस्मा लिया इसलिए। भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये नरक देखने के बाद
प्रभु तुमसे बात करेगा और तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। प्रभु तुम्हारा दिल छुएगा और एक पश्चाताप का आत्मा आएगा। देखिए, गरीबों की आवाज अनसुनी करके पैसे लूटकर अय्याशी में जीने वाला एक व्यक्ति बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता एक व्यभिचारी स्त्री रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूटकर धन कमाने वाला एक डॉक्टर मनुष्य द्वारा बनाई मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक मनुष्य। जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नरक की आग के पात्र ठहरेंगे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो भाई बहनों, थोड़ा बहुत हम आज विश्वास के बारे में सीखेंगे। पहला बात जो मैं तुमको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए विश्वास क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वचन के द्वारा हम देखेंगे। पहला वचन है इब्रानियों 11:6। हिब्रूज 11:6, इब्रानियों 11:6 पढ़ेंगे। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखा भाई बहनों, खोजने वालों को वो एक प्रतिफल देता है, उसको बोलता है मुलाकात के द्वारा उनका जीवन में पश्चाताप का आत्मा आता है। उसके द्वारा उनको एक विश्वास का दान मिलता है, और विश्वास का बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते, उसका सामने खड़े भी नहीं रह सकते। विश्वास का बिना हम क्या प्रार्थना करेंगे, क्या बोलेंगे प्रभु को, जिसकी ओर हमको कोई विश्वास ही नहीं है। जैसा मैंने तुमको बोला, हमको विश्वास एक व्यक्ति के ओर होना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको हम लोगों ने हमारा जीवन का मालिक बनाने का है। उसके बिना हम विश्वास किसके ऊपर करेंगे? हवा के ऊपर। मत्ती 19:26। मैथ्यू 19:26, मत्ती 19:26 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये हम सब लोग मान लेते हैं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो असंभव है। साथ साथ हम मार्कुस 9:23 पढ़ेंगे।
मार्क 9:23, मार्कुस 9:23 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह बोलता है सिर्फ परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव नहीं है, जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी सब कुछ संभव है। इसका मतलब क्या है? विश्वास इतना महत्वपूर्ण है, इतना शक्तिशाली है कि उसके द्वारा जो परमेश्वर कर सकता है हम भी कर सकते हैं। अभी समझ गया विश्वास का महत्व? बार बार तुमको याद दिलाना चाहता हूं, पश्चाताप का बिना विश्वास नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा पश्चाताप फेल हो गया तो तुम्हारा विश्वास भी फेल हो जाएगा। हम क्या मसीह है, क्या विश्वासी है, इधर पश्चाताप भी नहीं है और उसके लिए विश्वास भी नहीं है। हमारा दशा क्या है, हमारा हालत क्या है? ये प्रभु यीशु बोलते हैं। और एक बात है, हम 2 कोरिन्थी 5:7 पढ़ेंगे। 2 Corinthians 5:7, 2 कोरिन्थी 5:7 पढ़ेंगे। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। भाई बहनों, इसका मतलब है कि हम नजर से नहीं चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा विश्वास, हमारा जो शारीरिक इंद्रियां हैं उसके और नहीं है। विश्वास समझो एक छठवा इंद्रिया है, जिसके द्वारा जो चीज हम देख नहीं सकते उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। इसमें एक उदाहरण है हमारा लजरुस का। यूहन्ना 11:29 और 40। यूहन्ना 11:39 और 40 पढ़ेंगे। जॉन 11:39 and 40 सब साथ में। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मृतक की बहन मार्ता ने उससे कहा, प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी, क्योंकि यह 4था दिन है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। भाई बहनों, क्या हो गया? 4 दिन हुआ था। हमारा इंद्रियां क्या बोलते हैं कि 4 दिन में ये जो लाश है उसका बदबू आएगा। इंद्रियां के द्वारा मार्ता ने ये कहा प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु ये पत्थर मत निकालो, बास आएगा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने नहीं कहा क्या तुझे कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का महिमा देखेगी? इसका मतलब क्या है कि विश्वास ऐसा चीज है जो इंद्रियां के ऊपर निर्भर नहीं है और किसी के ऊपर निर्भर है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। और वैसा ही हो गया कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला था वैसा ही हो गया कि लाजरस का पुनरुत्थान हो गया। भाई बहनों, हमारा जो प्रेषित थॉमस है उसका भी याद रखना। उसने बोला था सिर्फ मैं देखूंगा तो मैं विश्वास करूंगा। तभी प्रभु यीशु ने उसको बोला, देखो मेरा हाथ देखो, वही यीशु हूं मैं जिसको क्रूस के ऊपर मारा था, अभी मैं जिंदा हो गया। लेकिन उसने उसको क्या बोला? थॉमस, ये लोग धन्य है
जो बिना देख के विश्वास करते हैं। भाई बहनों, ये हम लोग हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह को शरीर का रूप से देखने के लिए नहीं मिलते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का वचन के ऊपर, सच्चाई के ऊपर विश्वास करते हुए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मौत से जी उठा। तो भाई बहनों, अभी हम एक लास्ट उदाहरण देखेंगे अब्राहम का, इब्राहिम, जिसको हम बोलता है विश्वास का पिताजी। सब विश्वासियों का वो पिताजी है। उसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन बोलता है उसका जीवन का हम उदाहरण लेना चाहिए। तो हम पहला इब्रानिय 11:1 देखेंगे। Hebrews 11:1, इब्रानी 11:1 पढ़ेंगे। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन में, शब्द में किधर भी एक डेफिनेशन नहीं दिया गया है। उसको डेफिनेशन को क्या बोलता है मालूम नहीं, परिभाषा। लेकिन यहाँ परमेश्वर इब्रानियों 11:1 में एक परिभाषा देता है। विश्वास क्या है? और विश्वास है is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Substance. भाई बहनों, विश्वास कभी हवा में नहीं हो सकता है। हमेशा कोई जो सॉलिड है, मजबूत है, उसके ओर हम विश्वास करना चाहिए। बहुत बार हमको ऐसा लगता है विश्वास करना है, लेकिन क्या विश्वास है, क्यों विश्वास? तो यह हमको दिखाता है कि ये विश्वास ऐसा चीज है जो एक नींव है, एक बुनियाद है। देखो भाई बहनों, ये मेरा जो बाइबल है, हम किधर रखा है? ये वेदी के ऊपर रखा है, इसलिए ये बाइबल गिरता नहीं है। ये वेदी इसका नींव है। तो भाई बहनों, हमारा विश्वास नहीं गिरने का है, तो वैसा ही कुछ तो होना चाहिए जो मजबूत है। सब्सटेंस का मतलब शायद है एक पदार्थ, तत्व, एक वस्तु जो हवा में नहीं है। क्या है ये पदार्थ? क्या है ये संरचना? एक स्ट्रक्चर, एक बांधकाम, एक बनावट क्या है जिसके ओर हमारा विश्वास बैठना चाहिए और वहां बसना चाहिए? ये हम जानना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, ये नींव परमेश्वर का वचन है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु के ओर नहीं है, हमारा विश्वास परमेश्वर के ओर नहीं है, हमारा विश्वास परमेश्वर का जो शब्द है, जो वचन है, उसके ओर है। तो भाई बहनों, अभी तुमको मालूम पड़ेगा मैं क्यों तुमसे बार बार विनती करता हूं, रविवार का जो मैं संदेश देता हूं उसको पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। रविवार का सुनने वाले मत बनो। ना तो हमारा साप्ताहिक जो बाइबल स्टडी है उसमें आकर क्या फायदा? अभी मना करना पड़ेगा ऐसा लोगों को जो पढ़ाई नहीं करता है, लापरवाही करता है, क्योंकि उनके अंदर कोई विश्वास नहीं है।
उनको परमेश्वर का जो शब्द है, वचन है, उसके और कोई विश्वास ही नहीं। इसलिए ये लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको कोई उसका कोई महत्व नहीं है, बहुत उसका लापरवाही करते हैं, मजाक करते हैं। भाई बहनों, हमको विश्वास चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर का वचन की ओर है। जिसको प्रभु का वचन का और उसका शब्द के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और कोई सीखना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो किधर है विश्वास? और कौन सा कारण से हिसाब से हम बोल सकते हैं विश्वास है? कौन सा विश्वास है? तुझे तो प्रभु का जो वचन है उसके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं, कभी पढ़ाई नहीं करते, ऐसा आके बैठते हैं। समझ लो भाई बहनों, शायद तुमने ये पाप किया, जल्दी पश्चाताप करो। आगे बढ़ने का है, नया जन्म पाने का है, उद्धार पाने का है, तो वचन, परमेश्वर का शब्द सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। तुमने वो एक प्रभु यीशु मसीह का जो पैराबल है, दृष्टांत है, वो सुना होगा कि एक आदमी ने घर बनाया, एक जन ने रेती के ऊपर, दूसरा चट्टान के ऊपर। चट्टान क्या है? प्रभु का वचन। हमारा विश्वास प्रभु का वचन की ओर, तभी हमारा विश्वास मजबूत होता है। भाई बहनों, तुमको मैं अब्राहम का एक उदाहरण देना चाहता हूं। पढ़ो जेनेसिस 12:1-4। जेनेसिस 12:1-4, उत्पत्ति 12:1-4 पढ़ेंगे। सब साथ में। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी प्रजा बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप दे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा और लूत भी उसके साथ गया। अब्राहम तो 75 वर्ष का था जब उसने हरान के कुछ किया। भाई बहनों, ये अब्राहम का मुलाकात है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने उससे बात किया है। मुलाकात का समय हमेशा रेमा, स्वर्गवाणी, खुदा का वाणी होना चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। ना तो मुलाकात का कोई फायदा नहीं है। मुलाकात के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करना चाहता है, हमको एक स्वर्गवाणी देना चाहता है। ये स्वर्गवाणी ये अब्राहम का जीवन में आया और उसने अब्राहम को ये वाणी के द्वारा एक वादा किया, एक प्रतिज्ञा दिया। उसके द्वारा क्या हो गया? अब्राहम ने एक प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया और इसलिए क्या होता है कि रोमी 4 में क्या लिखा है कि वो नीतिमान गिना हुआ है। देखो किधर है? नीतिमान गिना हुआ है। हाँ, पढ़ो। रोमी 4:3। और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए नीतिमत्वता गिना गया। नीतिमान बन गया। क्यों? परमेश्वर का एक मुलाकात उसका जीवन में हुआ। ये मुलाकात के द्वारा उसको रेमा, स्वर्गवाणी उसको मिला। परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दिया, उसको बोला तुझ में सब परिवार का
परिवार का आशीर्वादित हो जाएगा, तू एक ये बन जाएगा, प्रजा बना। एक तो एक आशीर्वाद बन जाएगा सब लोगों के लिए। भाई बहनों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विश्वास, हमको विश्वास करना है। हमारा एक मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा, जैसा मैंने तुमको सिखाया, पहला हमको पाप का पश्चाताप होता है। क्यों? ये मुलाकात के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में जो पाप है वो हमको दिखाता है। जैसा पश्चाताप हम बना नहीं सकते है, हम ये उत्पादन नहीं कर सकते है। ये भी पश्चाताप भी एक दान है परमेश्वर का, जो मुलाकात का समय होता है, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, ये रेमा स्वर्गीय वाणी के द्वारा। वैसा ही विश्वास एक परमेश्वर का दान है, और वो दान भी हमको जब भी हम ये वाणी के ऊपर, ये वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम उसका विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, तभी परमेश्वर हमको विश्वास का दान देता है। भाई बहनों, जेनेसिस 15:1-21। जेनेसिस 15:1-21, उत्पत्ति 15:1-21 पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, तेरा प्रतिफल अति महान होगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, तू मुझे क्या देगा? मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजर होगा। और अब्राहम ने कहा, इसलिए कि तूने मुझे कोई संतान नहीं दी है, मेरे घर में उत्पन्न एक जन मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब देखो, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह मनुष्य तेरे उत्तराधिकारी न होगा, परंतु जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरा उत्तराधिकारी होगा। और बाहर ले जाकर उसने उससे कहा, अब आकाश की ओर देख, और यदि गिन सके तो तारों को गिन। फिर उसने कहा, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। तब उसने यहोवा पर विश्वास किया, और इसे यहोवा ने उसके लिए नीतिमत्वता गिना। उसने उससे कहा, मैं यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर देश से निकाल लाया हूँ कि तुझे इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि इस भूमि पर मेरा अधिकार हो जाएगा? तब उसने कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की। रुको भाई बहनों, मुलाकात उत्पत्ति 12 में हुआ। अभी 15 में जब भी अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसने आज्ञा पालन किया, उसने उसका गांव छोड़ के वो दूसरा गांव में गया। उसका गांव का नाम है ऊर, जहां अभी हमारा ये कैथोलिक चर्च का जो वडील है पाप साहिब, ये दिनों में उधर गया था, इराक में है वो। सो वहाँ से वो उधर गया अब्राहम का ये गांव देखने के लिए। वहाँ से परमेश्वर ने बोला, तू और किधर जाओ। और उसने माना। क्यों माना? क्यों उसने आज्ञा पालन किया? क्यों? परमेश्वर का वाणी उसका जीवन में आ गया। हम क्यों विश्वास नहीं करते हैं कि हमारा कभी ये हुआ ही नहीं, मुलाकात हुआ ही नहीं, और कभी वाणी सुना ही नहीं, और सुनना नहीं चाहते हैं। शायद प्रभु हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम अनसुना करते हैं।
अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने बोला कि प्रभु आप बोलता है तो मैं मान लेता हूं। वैसा ही होना चाहिए भाई बहनों। पहला विश्वास, और उसके बाद जो चीज हम नहीं देख सकते हैं, अनदेखा देखी बातें, वो हम देखने के लिए शुरू करते हैं। अभी यहां क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुझे एक औलाद देगा। परमेश्वर ने ये वादा किया, उसने सुना, और ये वादा पक्का करने के लिए उसने बोला अभी मैं तेरे साथ एक करार का रिश्ता बनाऊंगा, जिसके द्वारा तुझे हमेशा एक आश्वासन मिलेगा कि मैं सचमुच एक विश्वासयोगी परमेश्वर हूं, और जो मैं बोलता हूं वही मैं करता हूं। तो भाई बहनों, अभी ये करार हम सीखेंगे। 9 पद 9। तब उसने कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की कलोर, 3 वर्ष की बकरी तथा 3 वर्ष का मेढ़ा, एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले आ। तब वह उन सब को उनके पास लाया और उनको 2-2 टुकड़ों में काट कर आमने सामने रखा, परंतु उसने चिड़ियों को नहीं काटा। जब मांसाहारी पक्षी मांस के टुकड़ों पर झपटे तो अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। तब सूर्यास्त होने लगा तो अब्राहम को गहरी नींद ने आ घेरा, और देखो अत्यंत भय और गहन अंधकार उस पर छा गया। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, निश्चय पूर्वक जान ले कि तेरे वंशज एक ऐसे देश में परदेसी होकर रहेंगे जो उनका नहीं है, जहां उन्हें 400 वर्ष तक दासत्व में रहना और दुख सहना होगा। ओके भाई बहनों, अभी वो जो परमेश्वर का जो उसका लिए बुलावट थी और जिसके और उसने विश्वास किया, वो विश्वास वो अभी सिक्का मारता है, सील्स इट, एक करार के द्वारा। तो मतलब क्या है, सील का मतलब क्या है, समझो हम कुछ ये घर बेचना चाहते हैं, अंत में हम एक ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें साइन करते हैं, ये सिक्का है, ये घर मेरा है। तो परमेश्वर अब्राहम को बोलना चाहता है, जो जो मैंने तुझे बोला है ना, जो प्रतिज्ञा मैंने दिया ना, वो मैं अभी क्या करता हूँ, सिग्नेचर करता हूँ, हस्ताक्षर करता हूँ, ताकि तू जानेगा कि ये ब्लैक एंड वाइट यहाँ है, मैंने करार किया। भाई बहनों, हमको ये जो एक क्रमान जो चीज़ है हमको नहीं समझते है कि पहला हम खोजी होना चाहिए, उसके बाद हमको खोजने का दिल है करके परमेश्वर हमको एक मुलाकात करता है। मुलाकात के द्वारा हमारा जीवन में पश्चाताप का एक मन आता है और विश्वास अंदर पैदा होता है, और उसके बाद हमारा करार होता है बपतिस्मा के द्वारा। भाई बहनों, तभी हमारा खतना होता है। हम ये समझना चाहिए, एक बार करार किया सही रीति से बपतिस्मा लेकर, बाद में हम ये करार का और विश्वास का हमेशा जीवन जिएंगे। तो पहला देखने का नहीं है, पहला विश्वास करने का, बाद में जो विश्वास किया वैसा ही हम देखेंगे। तो जो प्रभु का वचन हमको बोलता है उसके और हमको विश्वास नहीं है, तो ये कैसा सही होगा, हमको विश्वास ही नहीं है। तो भाई बहनों,
हम देखेंगे रोमी 4:17 से 21। रोमन्स 4:17-21, रोमी 4:17 से 21 पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो वास्तव है, नहीं उसका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो कहा गया था, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मारी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल न हुआ, फिर भी परमेश्वर की फिर भी, ये आप रेखा मारो, फिर भी बढ़ो आगे। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वह अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर विचलित मतलब क्या है? वो डगमगाया नहीं, हिला नहीं है। बाहर का परिस्थिति कैसी है ये देखकर वो डगमगाया नहीं, क्यों? उसका विश्वास परिस्थिति की ओर नहीं, उसका विश्वास परमेश्वर का जो रेमा स्वर्गवाणी आया था उसके ओर है, और परमेश्वर ने करार भी किया तो उसका विश्वास और मजबूत हो गया। पढ़ो। परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ और पूर्णता आश्वस्त होकर कि जो प्रतिज्ञा उसने की थी वह उसे पूरे करने में सामर्थ्य है। ठीक है भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? उसने उसका शरीर को देखा। शरीर क्या है? 75 साल का है, 100 साल का है, मरा हुआ है, और ये जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया कि मुझे इस उम्र में बच्चा होगा, सारा का भी हालत वही है, उसका भी जो वूम्ब है वो मरा हुआ है, उसका जो कोख है वो भी मरा हुआ है, फिर भी इस बातों की ओर वो नजर नहीं रखता है। उसका नजर है ये बाहरी बातें हैं, उसका नजर है परमेश्वर की ओर और उसका वाणी की ओर, रेमा। तो क्या हो गया? ऐसा विश्वास करते हुए जो बाहर का बात, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है और वादा है उसका विपरीत था, ये बाहर का चीज अभी परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है उसका सामान बन जाता है। समझो परमेश्वर हमको बोलता है तू ठीक हो गया, लेकिन बाहर से मुझे चलने के लिए नहीं आता है, अभी भी दर्द है, ये है वो है। लेकिन परमेश्वर ने बोला तो हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास करने से जो हमारा दर्द है वो चले जाता है और हम ठीक होते हैं। तो भाई बहनों, हम नज़र से नहीं चलते हैं, विश्वास से। विश्वास किस चीज़ के ऊपर? रेमा। ये लोगोस के ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने हमको लोगोस से, लोगोस जो है वो लिखा हुआ जो वचन है, शब्द है, उसमें से वो हमसे बात करता है, हमारा दिल को छूता है, हमको एक नया प्रकाशन देता है। मेरा जीवन में तुमको मैंने बोला था कि शायद मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ कि प्रभु यीशु ने निकोडिमस को बोला नया जन्म पाना आवश्यक है, लेकिन उस दिन ये शब्द समझो बाइबल से उड़ी मार के मेरा अंदर गया
और मेरा दिल को छुआ। रेमा, जो भाई बहनों वचन की ओर लापरवाही करता है, उनसे परमेश्वर क्या बात करेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आज का नोट्स नहीं लिखा है। खाने में, पीने में और नौकरी करने में, पैसा कमाने में बहुत टाइम है हमके पास, लेकिन गुरुवार को और अभी शुक्रवार को जब भी पढ़ाई करके आने गए तभी हमारे पास टाइम नहीं है। विश्वासी उधार हुआ, नया जन्म पाया। मजाक है क्या? जोक है क्या ये? अब्राहम का हम ये सीखना चाहिए। वो विश्वासियों का पिताजी है। जैसा उसने विश्वास का जीवन जिया वैसा हम जीना जरूरी है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भाई बहनों, याद रखना, इफिसी 2:8 बोलता है कि विश्वास एक परमेश्वर का दान है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम विश्वास मैन्युफैक्चर करेंगे, उत्पादन करेंगे, हम बनाएंगे, अंदर नहीं होता है। उसका एक क्रमांक जो हम कदम उठाने का है वो उठाना बहुत जरूरी है। तू खोजने वाला है क्या? तेरा मुलाकात हुआ है क्या? मुलाकात के द्वारा परमेश्वर ने आपसे ये लोगोस से बात किया है क्या? रेमा दिया है क्या? जो रेमा हमने संभाल के उसके और विश्वास करते हुए हम नीतिमान बन जाते हैं, हमारा उद्धार होता है, हमारा पाप प्रभु दिखाता है, ये पाप का हम पश्चाताप करता है, कार्य में आगे बढ़ते है। ऐसा अब्राहम ने किया, उसने आज्ञा पालन किया। उसको बोला, दर्शन हुआ और परमेश्वर ने बोला तू ये सब छोड़ के अभी उधर जाओ, इधर जाओ। किया, क्यों? परमेश्वर ने बात किया। हम आज क्यों विश्वास का आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? कि हमने कुछ सुना ही नहीं, हमारा उद्धार हुआ ही नहीं, तो हमारा अंदर विश्वास है ही नहीं, तो क्या हम प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करेंगे जब भी हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं? हम हमारा हिसाब से मसीह जीवन जी रहे। हमको लगता है बस मसीह और विश्वास का मतलब क्या है? रविवार को जाने गए, उधर बैठने गए, थोड़ा गर्म करने गए वो जगह, और फ्री है, कोई पैसा देने का जरूरी नहीं। बाद में फिर एक गुरुवार को जाने गए, शुक्रवार को जाने गए, उधर भी बैठ के थोड़ा गर्म करने गए, हो गए, मैं विश्वासी बन गया। भाई बहनों, ये समझ लो, विश्वास का जीवन ऐसा नहीं है। जब तक एक क्रमान हर एक कदम हम नहीं उठाएंगे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद हमारा विश्वास का की ओर एक सिक्का मारता है परमेश्वर। जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं तभी प्रभु यीशु हमारा जीवन स्वीकार करते हैं, हमको स्वीकार करते हैं, हमको उसका बेटा बनाते हैं, और हर एक प्रतिज्ञा जो यहाँ लिखा है वो हमारा बन जाता है। हम वारिश बन जाता है, स्वर्गीय राज का वारिश बन जाता है, परमेश्वर का संतान बन जाता है। जो परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा बन जाता है। भाई बहनों, ना तो हम क्या प्रार्थना करेंगे, मुझे नौकरी दो, मुझे पैसा दो, मुझे चंगाई दो। किसको बोल रहे हैं? किसको? जिसको तुम जानता ही नहीं और जिसका तुमने कभी उसके ऊपर विश्वास किया ही नहीं, वो तुमको नौकरी देगा, वो तुमको चंगाई देगा, और चंगाई देने के बाद तुम भूल जाएंगे। भाई बहनों, पूरा हमारा मन में गड़बड़ है, इसलिए कि यही हमारा सबसे बड़ा समस्या है। हमने हमेशा वचन सुना, जो ये कलीसिया में मैं तुमको सिखाता हूँ, लेकिन उसका हमेशा तुमने मशखरी किया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, कुछ पढ़ाई नहीं किया, मनन नहीं किया, और उसके अनुसार आज्ञा पालन करके जिया नहीं। भाई बहनों, और इसके बारे में हम सीखेंगे, लेकिन मेरा एक ही आपसे विनती है, प्रभु यीशु का नाम से मजाक मत करो। तुम्हारा अंदर जो जिद्दीपन है ना, जो घमंडी है ना, उसका पश्चाताप करो, प्रभु का वचन मान लो, और उसके अनुसार जीने के लिए एक निर्णय ले लो, दृढ़ निर्णय ले लो, और आगे बढ़ो।
ये अंतिम दिन है, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ। तो तुम ऐसा मत समझो कोरोना वायरस खत्म हो गया, जो मरने वाले मर गया, शायद तेरा भारी अभी है, क्यों चलते रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तुम इतना पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे? कौन खाएगा ये? प्रभु यीशु मसीह आने के बाद ये उधर ही रहेगा तुम्हारा बैंक में, और ये बैंक खत्म हो जाएगा और तुम भी खत्म हो जाएंगे। भाई बहनों, ये संसारी जो मन है उससे प्रभु से क्षमा मांगो, पश्चाताप करो और आत्मिक बातों को पहला स्थान दो। प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दो, परमेश्वर का राज को पहला स्थान दो, प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा पहला प्यार बनाओ। और बाद में देखो, जो जो इधर प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया वो तुम्हारे लिए लागू हो जाएगा और तुमको ये आशीष मिल जाएगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे ये अभिषेक दिया, शक्ति दिया, ये आपका सच्चाई आपका लोगों को पहुँचाने के लिए, सिखाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जब भी विश्वास का जीवन इतना महत्वपूर्ण है तो हमको एक आप आशीष दो, अनुग्रह दो प्रभु, ये विश्वास का जीवन जीने के लिए, और सही रीति से हमारा नया जन्म होने के लिए क्रमान हम हर एक कदम उठाने के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए जो लोग आज तक इतना कठोर मन का है प्रभु, जिद्दी मन का है प्रभु, जानबूझ के नामधारी मसीह बनना चाहते हैं प्रभु, नामधारी विश्वासी बनना चाहते हैं प्रभु, धार्मिक मसीह बनना चाहते हैं, दुनियादारी मसीह बनना चाहते हैं, उनके लिए आओ मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके ऊपर दया करो प्रभु। हर एक यीशु का नाम से मैं, जो उनका जीवन में अविश्वास है और ये संसारिकता का जो प्रेम है, पैसा का प्रेम है, नौकरी का, यीशु का नाम से मैं बांध देता हूँ। हालेलुया। उनको छुटकारा दो प्रभु, उनको उनसे बात करो प्रभु कि नौकरी और पैसा सब कुछ नहीं है, कि उन्होंने उनको एक मूर्ति बना के ये नौकरी का पूजा कर रहे हैं प्रभु, और आपको दूसरा स्थान दिए, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं, पूरा उनका विश्वास उनका नौकरी की ओर है और पैसा की ओर है। प्रभु उनको क्षमा करो प्रभु, ऐसा ना हो प्रभु कि उनका पश्चाताप का समय चले गया और वापस उनको कभी ये चांस नहीं मिलेगा। प्रभु क्षमा करो, दया करो उनके और प्रभु। हालेलुया। और प्रार्थना करता हूँ कि ये जो लोगों ने ये संदेश सुना है, उनका दिल को छूना प्रभु, चिदो उनका दिल प्रभु, उनके अंदर एक सही पश्चाताप आने दो प्रभु, और एक इच्छा उनको दे दो प्रभु, उनका उद्धार होने के लिए, उनका सही रीति से नया जन्म होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। शालोम। आज हमारा बीच में भाई एड्रेल और सिस्टर सेजल है, उनका शादी का करार दोहराने के लिए। सेजल, मैं बड़े आनंद भरे हृदय से आपको फिर से अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं आपका प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से है, इसलिए मैं आपका पति होकर बने रहने के लिए चाहता हूँ, ताकि हम साथ में प्रभु यीशु की सेवा कर सके। इफिसी 5:25 के अनुसार मैं एक शपथ लेता हूँ, जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया का प्रेम किया, वैसे ही मैं भी आपका प्रेम करूँगा, और हर एक मुसीबत में, वर्तमान और भविष्य में, मैं आपके ओर विश्वास योगी रहूँगा, परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा। आज से आगे हमेशा के लिए मैं आपका हूँ, हर एक अच्छाइयों में और बुराइयों में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और अच्छी स्वास्थ्य में, जब तक मौत हमें अलग ना करे, मैं आपका देखभाल और सुरक्षा करूँगा।
प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह मदद करे। आमीन। स्वामी एड्रियल, मैं आनंद भरे हृदय से आपको फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मुझे पूरा आश्वासन है कि परमेश्वर ने आपको मेरे पति होने के लिए चुना है। यह मेरी प्रार्थना और इच्छा है कि आप मुझ में परमेश्वर ने बनाया हुआ मददगार पाओगे। एक आज्ञाकारी, वफादार और प्रेमी पत्नी होने के नाते मैं भी खुशी से अपना जीवन आपको सौंपती हूँ। जैसे आपने अपने जीवन की प्रतिज्ञा मेरे लिए की है, वैसे ही मैं भी पूरे आत्मविश्वास से अपने आप को आपके अधिकार के नीचे समर्पित करती हूँ। आज से मैं आपकी हूँ। हर एक अच्छाई बुराई में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, जब तक मौत हमें अलग न करे। प्रभु मुझे उसका अनुग्रह के द्वारा मदद करे। आमीन। शालोम। हालेलुया। हम भाई एड्रियल को हमारा बीच में बुलाएंगे। वो उनका गवाही देंगे जीवन का, और साथ का साथ पश्चाताप करेंगे और अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पण करेंगे। जय मसीह की। मैं अपना जीवन का गवाही देना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही एक मसीह परिवार में पैदा हुआ था। एक मतलब बचपन से ही मैं यीशु बहुत सुना था, सब कुछ जानता था, पर मैं एक बहुत नामदारी से जिंदगी जीता था। मतलब और जब शादी भी हुआ था मेरा, मैं इस परिवार में जब आया था तभी मैं बहुत नामदारी था। मैं देखता था कि सब लोग अच्छे, मतलब मैं ही सबसे पीछे है, तो मैं भी ऐसा कोशिश करता कि मैं भी आगे बढ़ूं, पर मैं अपने शक्ति से करता था हमेशा। और मैं देखा था कि मैंने जब कोशिश किया था मैं बहुत बुरी तरह से गिरा था। तो ऐसा हुआ था कि मैं मतलब बहुत नामदारी जिंदगी वापस कंटिन्यू हो रहा था, वापस वही उसी में घुस रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा आगे शायद से मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं। तो मैं ऐसा नामदारी जिंदगी जी रहा था और मतलब प्रभु से काफ़ी दूर चला गया था। बीच में आने भी बंद हो गया था, और मतलब ऐसा काम में बहुत बिजी हो गया था, इधर उधर भागता था दोस्तों के साथ काम पे। पैसा बहुत लालच था मेरा पैसे का, वो भी मैं ऐसा मतलब कबूल करना चाहता हूँ। और मेरे बाकी पाप भी, जो मतलब मेरा स्वयं बहुत ज़्यादा था। मैं किसी का भी नहीं सुनता हूँ, मैं अपना खुद का जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ हमेशा। मैं बहुत जिद्दी हूँ, ऐसा किसी का भी नहीं सुनता हूँ। तो मैं ऐसा बीच में ऐसा हो गया था कि मैं सोचा शायद से प्रभु में मुझे भूल गया शायद से, और मैं पता नहीं मैं अपना ही करने लग गया। मैं बहुत चाहता था कि वापस आ जाऊं, बहुत मन करता था। मेरे मालूम था मैं गलत था, मैं आना चाहता था वापस, पर जब मैं आना चाहता था कुछ ना कुछ तो अड़चन आता था और मैं वापस पीछे हट जाता था। मैं कभी कभी रोता भी था कि मैं क्योंकि मैं जानता था कि मैं गलत हूँ। मैं आना चाहता था वापस, पर मेरे से नहीं होता था, मेरे शक्ति से नहीं होता था मेरे से। मैं एक बार सोचा मैं पिताजी से मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ, पर ऐसा घमंड था मेरा कि मैं झुकना नहीं चाहता था। मैं वापस आना तो चाहता था, पर मैं झुकना नहीं चाहता था। तो मतलब स्वयं की वजह से मैं तो आया ही नहीं। एक बार मैंने अपॉइंटमेंट लिया भी था पिताजी से, मैंने सेजल को बोल के पिताजी से अपॉइंटमेंट भी लिया था कि मैं मिलूंगा, आके अपना सब जिंदगी खोल दूंगा, वापस चालू करूंगा, शुरुआत वापस से। पर जब मैं वो अपॉइंटमेंट लिया था सैटरडे का, पर जब आने वाला था उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मेरा मन बदल गया और मैं नहीं आया उस दिन। मैं फिर उस दिन भी सोच रहा था कि मैं शायद से ये टाइम पे अभी पिताजी से बात करता रहता था, सब सॉल्व करता था, ठीक करता था, बराबर करता था वापस से मेरी जिंदगी। पर उस दिन भी मैं आया नहीं था, पिताजी रुके थे मेरे लिए, मैं आया नहीं था। फिर वो मन कर रहा था कि वापस
वापस अपना पश्चाताप करूं अच्छे से प्रॉपर जो आप लोग कार्य में सिखाया है, पर मैं वो कर नहीं पा रहा था। फिर वापस से मतलब प्रभु से मांग के प्रभु ने मुझे मदद किया कि वापस आने के लिए और मिलने के लिए पिताजी से। मेरे दिमाग में बहुत सारे गलतफहमियां थी पिताजी के साथ, पर जब हम लोग ने आए और बात किए तो मैंने वो सब अपना जिंदगी खोल दिया था पिताजी के सामने, और जो सब गलतफहमियां था सब दूर हो गए। मैं पिताजी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे वापस स्वीकार करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा लायक तो है नहीं, पर मैं प्रभु और पिताजी को दोनों को धन्यवाद देता हूँ मेरे वापस स्वीकार करने के लिए, मेरे वापस लाने के लिए। आज के बाद मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मैं अपना जिंदगी में अपने हिसाब से नहीं जीऊंगा। जो पिताजी जो आज्ञा देते हैं मैं वो आज्ञा पालन करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करें, पिताजी भी प्रार्थना करें, मेरे लिए भी प्रार्थना है, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं अपना जिंदगी में आगे बढ़ूं और प्रभु का राज्य के लिए कुछ काम का बनूं। ऐसा फालतू जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ।